नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है ओलिगोपोली, अल्पाधिकार या अल्प विक्रेता एकाधिकार। अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें बड़ी फर्मों की छोटी संख्या होती है। बहुत बड़ी फर्में होती हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और उनकी संख्या बहुत छोटी होती है, अर्थात 3, 4, 5, 6 एवं क्रेता इसमें बहुत सारे होते हैं, अनेक। प्रत्येक फर्म का बाजार में एक बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए प्रत्येक फर्म द्वारा किए जाने वाले उत्पादन और कीमत संबंधी निर्णय का अन्य प्रतियोगी फर्मों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः यहाँ फर्मों के मध्य परस्पर निर्भरता भी पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला, बड़े विक्रेताओं की छोटी संख्या एवं बहुत से क्रेता। इसमें बड़ी फर्मों की छोटी संख्या होती है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें बहुत बड़ी संख्या होती है। जैसे आप देख सकते हैं टेलीकॉम मार्केट में एयरटेल, जियो, ये कितनी बड़ी बड़ी फर्में हैं, लेकिन इन टेलीकॉम मार्केट में कंपनियां कितनी है? मात्र 5, 6, 7 इतनी। तो इस कारण से ब्रांड निष्ठा के द्वारा फर्म का कीमत पर आंशिक नियंत्रण भी होता है। नंबर 2, समरूपता विविधीकरण दोनों हो सकता है। इसमें पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं भी हो सकती हैं। समरूप में वस्तुओं का रूप, रंग, आकार, गुण, मात्रा आदि में जब समान होती है वस्तुएं तो उसे हम समरूप वस्तुएं कहते हैं। और वैसे ही विविधीकरण भी हो सकती है। बाजार की दशाओं का अपूर्ण ज्ञान। वस्तु के क्रेताओं व विक्रेताओं को बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है। इसमें ज़्यादा उपभोक्ताओं का शोषण होता है, क्योंकि अल्पाधिकारी फर्में मिलकर क्या करती हैं? गठबंधन करके भी इनका शोषण करती हैं। अगला पॉइंट, प्रवेश पर बाधाएं। नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं प्रकट होती हैं। ये अधिकांशतः पेटेंट अधिकारों द्वारा उत्पन्न होती है, अर्थात नई फर्में इस उद्योग में जल्दी से प्रवेश नहीं कर सकती। एक तो अधिकारों के कारण, दूसरा इस मार्केट में बड़ा पैसे की मात्रा भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, जो हर किसी कंपनी के पास नहीं होता है, जैसे टेलीकॉम मार्केट। पांचवा पॉइंट, संसाधनों की अपूर्ण गतिशीलता। बाजार में समान कारक या समान वस्तु के लिए भिन्न भिन्न कीमतें प्रचलित होती हैं। इसमें साधन एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में पूर्ण गतिशीलता से नहीं जा पाता, उसकी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। नंबर 6, फर्म का मांग वक्र। अल्पाधिकार में फर्म के मांग वक्र का अभाव होता है। इसमें मांग वक्र होता ही नहीं है। यही एक ऐसा मार्केट है जिसमें कोई मांग वक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें यही पता नहीं चलता कि कितनी कीमत पर मेरी वस्तु की कितनी मांग होगी। इस कारण से यहाँ फर्म का मांग वक्र होता ही नहीं है। 7 पॉइंट, परस्पर अंतर्निर्भरता। अपनी कीमत तथा उत्पादन नीति के संदर्भ में प्रतियोगी फर्में के बीच अंतर्निर्भरता व परस्पर निर्भरता पाई जाती है। एक फर्म की कीमत तथा उत्पादन व्यवहार की प्राय बाजार में अन्य फर्मों द्वारा प्रतिक्रिया होती है। इसमें होता क्या है कि यदि एक फर्म वस्तु की कीमत घटाकर अपनी मांग को बढ़ाने का प्रयास करती है तो अन्य फर्में भी वस्तु की कीमत घटा देती हैं, जिससे कि पहली फर्म ने सोचा था कि कीमत घटने से मांग मेरी बढ़ जाएगी, वैसा होता ही नहीं, तो वो फेल हो जाता है। दूसरा, अगर कोई कंपनी ये सोचती है मैं अपनी कीमत बढ़ाकर मुनाफा कमा लूँ, तो अन्य फर्में उसका अनुसरण नहीं करती हैं, जिससे कि उस कंपनी के ग्राहक उन कंपनियों के पास चल जाते हैं और उसकी फिर नीति फेल हो जाती है। इस कारण से यहाँ पता ही नहीं चलता कि कितनी कीमत पर कितनी मांग होगी। फिर है 8वां, व्यापार गुटों का निर्माण। प्रतियोगिता से बचने के लिए या उसके ख्याल से अल्पाधिकारी फर्में व्यापार गुटों का निर्माण करती हैं और इसके लिए एक अनौपचारिक समझौता बनाती है। वो औपचारिक समझौता बना लेती है। सरकार को उस समझौते के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि ये गैर कानूनी होता है। इसलिए वो आपस में ही चुप कर, मिलजुल कर एक समझौता बना लेती है कि हाँ, हमें ये कीमत वसूल करनी है। जैसे रिलायंस जियो के आने से पहले एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन, इन कंपनियों ने आपस में संगठन बना रखा था, हिडन संगठन बना रखा था कि हम अपनी वस्तुओं की कीमतों को कम नहीं करेंगे और हम आपस में विज्ञापन के द्वारा अपना अपना प्रचार करते हैं, जिसके पास जो उपभोक्ता आएंगे वो उनसे उतनी कीमत वसूल करे। इसी कारण से कितनी ज़्यादा कीमतें थी, लेकिन जियो इस संगठन में नहीं आया और उसने अपनी कीमतें खुद तय की, जिसके कारण अन्य फर्मों को भी अपनी कीमतों को घटाना पड़ा। फिर अगला पॉइंट है 9, गैर कीमत प्रतियोगिता। इससे विभ्राय
उस स्थिति से है जब फर्में कीमतों से प्रतियोगिता न करके अन्य तरीकों जैसे विज्ञापन, व्यय, पैकिंग आदि के द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रयास करती हैं, प्रतियोगिता करती हैं। तो इसे हम गैर कीमत प्रतियोगिता कहते हैं। बिना कीमत के जब कंपटीशन हो तो उसे गैर कीमत प्रतियोगिता कहते हैं।